अब तो देव कहानी सुनानी पड़ेगी। मैं तो सुनाऊंगा ही, पहले आप सुनाइए ना। तो मैं तो सुना रहा था, तू क्यों भागे जा रहा है? मुझे मजा आ रहा। अब तू ही मजे लेते रहेगा, दर्शकों को ही मजे दिलाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चलो। अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा जीवन, ते जीवन सबका सिरमौर। कहते हैं कि रेगिस्तान की बातें भी रेत की तरह महीन और बारीक होती है, तो भगवान सभी को उस गडरिये की तरह सहज मन और सहज बुद्धि दे। धूप और चांदी से सराबोर किन्हीं 60 टीलों के बीच एक विशेष टीला था, जहाँ पर सावन के नए चांद पर एक शानदार मेला लगता था। वहाँ से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी बहती थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। हल्की सी बरसात से भी एक बार तो नदी आती थी। उस विशेष टीले का ऐसा ही चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपनी भेड़ों को झुंड को चराता हुआ मेले के दौरान वहाँ पहुँचा। भेड़ें तो अपनी जरूरत अनुसार चरने में लगी हुई थी, मगर वो गडरिया लोगों का जमावड़ा देख हैरान रह गया। सुना है उपदेशक पानी में कूदते तो आग लग जाती है। आग वाग नहीं लगती, जब उपदेशक पानी को छूता है ना, पानी ठंडा बर्फ बन जाता है। तूने देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है। अच्छा, भेड़ें सुनते भी है क्या? सुना है उपदेशक मुर्दे में जान फूंक देता है। हाँ हाँ फूकते ना, तुम मर के देख ले। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर मनुष्यों को इस तरह झुंड बनाने की क्या जरूरत? जिज्ञासा के वशीभूत वो गडरिया टीले के पास जाकर खड़ा हुआ। टीले के पास कुछ ही दूरी में एक बूढ़ा उपदेशक लोगों को उपदेश दे रहा था। रफ्ता रफ्ता ये जिंदगी आगे बढ़ रही है। कई टीले तो कई पहाड़, कई नदियां तो कई झरने, कई जंगल तो कई उजाड़, कई समंदर तो कई रेगिस्तान। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ। खुदा की खुदाई तो यहाँ से 500 कदम ही दूर है। बेवजह हंसो मत। यदि मेरी बात झूठ हो तो दंड भरने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे भाई साहब, बड़े बड़े ज्ञानी खुदाई खुदाई नहीं जानते, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम भेड़ चराने वाले जाहिल, इन गहरी बातों को क्या समझ पाओगे? तुम्हारी हिम्मत हो तो शर्त ला सकता हूँ। अरे शर्त लगाने लायक तुम्हारी हैसियत ही क्या है? अरे नंगा क्या धोएगा और क्या नहीं चिड़ेगा? क्यों भाई? दमड़ी की लाठी के भरोसे सर दर्द नहीं लगाई जाती। तुम्हें ये दमड़ी की लाठी से आती है? इसके मुद्दे पर मैं 1000 भेड़ों को मजे से चराता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो इस लाठी के समय सारी भेड़ें भी तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन तुम सबके पास शर्त लाने के लिए है ही क्या? आजा 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 आजा। ये 1000 मोहरों की थैली, यदि मैं शर्त हार गया तो इसमें से 100 मोहरें तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे खुदा की खुदाई दिखानी पड़ेगी। यह भी कोई छिपाने की बात है? सभी लोग जी भर के देख रहा। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ खुदाई खुदाई। गडरिये ने राह दिखाई, गडरिये ने राह दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। आगे गडरिया बीच उपदेशक, आगे गडरिया बीच उपदेशक, और पीछे भीड़ सारी आई, और पीछे भीड़ सारी आई। चलो देखे खुदा की खुदाई, 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 चलो देखे खुदा की खुदाई। नदी में कहीं कहीं गड्ढे भरे थे। बजरी से चमकता पाट दूना चौड़ा दिख रहा था। ऊंचे कगार पर खड़े होकर गडरिये ने नदी की तरफ लाठी बढ़ाते पूछा, ये नदी
क्या तुम लोगों ने खुदवाई? नहीं तो क्या किसी मालिक ने खुदवाई? नहीं भाई। मालिक की क्या होगा जो ऐसी नदी खुदाए? तो फिर किसी राजा ने खुदवाई होगी। अरे नहीं नहीं, क्यों फालतू का बात करते हो? मालिक राजाओं के बूते की ये बात नहीं है। तो फिर किसी सेठ साहूकार ने खुदवाई होगी। तौबा, पैसे का जो है हर जगह नहीं चलता, क्यों बेकार दिमाग लड़ा रहा है? तो फिर बादशाह ने खुदवाई होगी। ना रे ना, यहाँ तो बादशाह का भी जोर नहीं चलता। तो फिर आपके ख्याल से ये नदी खुदा ने खुदाई होगी? हाँ यही तो है खुदा की खुदाई। मुझे क्या एकदम मूर्ख समझ रखा है? भेड़े चराना तो मेरा धर्म ही है। आसानी से स्वाद थोड़ी करोगे कि मुझे मनुष्य के हृदय के आर पार भी दिखाई देता है। कहो तो आपके मन की बात बता दूं? यदि नहीं बता सका तो? मोहरे वापस लौटा दूंगा। नहीं, सिर्फ मोहरे लौटाने से काम नहीं चलेगा। ये तो मेरी थी। यदि तू ये शर्त जीत गया तो तुझे 200 मोहरे दूंगा, और यदि तू ये शर्त हार गया तो 200 मोहरों के साथ अपनी सारी भेड़ भी मुझे सौंप देना। भेड़े हत्याने की ऐसी इच्छा है तो ले लेना, लेकिन ले चलाना उपदेश देने जितना आसान नहीं। एक दिन में ही तौबा कर जाओगे। तुझे इसे क्या लेना देना? चल बहाने मत बना, जो कहा है वो करके दिखा और शर्त जीत ले। मुझे आपका मन पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राजा की 1000 वर्ष उम्र हो, दिन दोगुना रात चौगुना उसका राज बढ़े, घर घर में अमन चैन की बंसी बजे, जरूरत मुताबिक उसके राज में हर जगह बारिश हो। बताइए आपके मन में ये चारों बातें थी कि नहीं? हाँ बताइए। अरे इनका चेहरा तो देखिए, चुप्पी है, बोलिए। हाँ। मेरे मुंह की ओर ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं कोई कम करामती नहीं हूँ। चाहो तो एक और शर्त ला सकता हूँ, आकाश के सूर को अभी जमीन को उतार दूं। तोबा, ऐसे बड़बोल तो भगवान को भी शोभा नहीं देते। थोड़ी बहुत तो सर में की होती। इसमें शर्म किस बात की? अगर अपनी बात पूरी कर ना बताऊं तो इनका सर और मेरी जूती। नहीं, मेरा सर और इनकी जूती। अगर साहब उतारना होगा। खरी बात तो उतारना ही होगा। मुझे यहाँ शर्त मंजूर है। यदि तू सूरज को नीचे उतार कर नहीं बताएगा तो 300 मोहर के साथ अपनी सारी भेड़ी मुझे सौंप देना, और यदि तू ये शर्त जीत गया तो तुझे 300 मोहरे और गिन दूंगा। जो कहा अभी कर दिखाऊं, चलो मेरे साथ। गडरिये का ये कहना हुआ कि सारी भीड़ गडरिये के साथ चलने लगी। उपदेशक के पास सबसे आगे थे। गडरिया एक बड़े गड्ढे के पास आकर रुका। निर्मल पानी के भीतर चमकते सूरज को लाठी बढ़ाते उसने पूछा, ये क्या है? सूरज। आप बताइए, ये सूरज है या चांद? भला दिन के समय चांद की तो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम इतना भी नहीं जानते? मैं तो भेड़ और कुदरत के अलावा कुछ नहीं जानता। यो सूरज और चांद को नीचे उतारना ठेठ बचपन में ही सीख लिया था। ये तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो फिर शर्त क्यों लगाई थी? अब हार जीत का फैसला आप ही लोग करिए, कौन हारा कौन जीता। ये जीता ये हारा। नहीं, ये जीता ये हारा। अभी तक तो मैंने तेरे कहे मुताबिक शर्त लगाई और मैं 3 बार हारा, जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। थोड़ा सा है, पर एक शर्त तुझे मेरे कहने से लगानी होगी। आप क्या सोचते हैं मैं आनाकानी करूंगा? जो शर्त कहे वही शर्त लाने के लिए तैयार हूँ, ये भी मन में मत रखना। मगर मेरे भाई, सोच विचार कर टेढ़ी से टेढ़ी शर्त आना, कम से कम एक बार तो जीतो। सूरज को जमीन पर उतारने वाले करामाती के लिए यह तो एकदम आसान मसला है। अगर तू ये शर्त जीत गया तो तुझे 400 मोहरे देकर ये थैली में झाड़ दूंगा। चल बता, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? मैं तुम्हारे मन का भेद पहले ही समझ चुका था, इसीलिए धरती के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये रहा धरती का केंद्र बिंदु।
यदि कोई भी वहम हो तो नाप कर देख लो। है क्या कोई वहम? है क्या कोई वहम? है क्या कोई वहम? ये क्या कोई वे नहीं। बस रहने दो। टेढ़ बचपन से ही दिल की आदत है। बातों ही बातों में मजाक कुछ ज्यादा ही खिंच गया। तुम्हारी हालत देखकर माफी मांगने की इच्छा हो रही है। ये मोहरे मेरे किसी काम की नहीं। बिना मेहनत की कमाई से सभी का अमंगल होता है। इसके बजाय मेरा एक मान रख लो तो जिंदगी भर उपकार मानूंगा कि झुंड तो भेड़ों का ही अच्छा लगता है। मनुष्यों का झुंड शर्मनाक तो होता ही है, नुकसानदायक भी कम नहीं होता। सही सीख के बजाय गलत सीख भीड़ के गले जल्दी उतरती है, जो मनुष्य का विवेक चढ़ जाती है। यह मर्म यदि तुम समझ गए हो तो हार कर भी जीत गए हो। बिना हार की जीव है। यदि कोई भला बुरा शब्द निकला हो तो माफ करना। अच्छा तो अब चलूं। हजार हजार राम राम, लाख लाख सलाम। आज तेरी संगत से मुझे नया ज्ञान हुआ है। आंखों की धुंध छटी है। तुझे अपनी मर्जी से 100 मोहरे देना चाहता हूँ, मना मत करना। नहीं नहीं, आज नहीं फिर कभी। 6 महीने बाद बड़ी बिटिया का गोना है। उस वक्त मुंह से मांगकर 11 मोहरे ले जाऊंगा। न्योता भेजूंगा, याद रखिएगा। दिल में उतरू ही बात तो सपने में भी नहीं भूलती। जरूर आऊंगा। शिक्षा बुद्धि और तर्क से मिटते अगर मगर, शिक्षा बुद्धि और तर्क से मिटते अगर मगर, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। झूठे ज्ञान जताकर कोई बन जाता है ज्ञानी, झूठे ज्ञान जताकर कोई बन जाता है ज्ञानी। कौशल के आगे बहता पानी, बुद्धि तर्क कौशल के आगे फिर वो भरता पानी। मत जल गगरी मत छलको तुम करो न तुम नादानी, खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी। खेल खेल में ज्ञान बटोरो और बन जाओ ज्ञानी। ज्ञान का दीप जलाकर, ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया कर दो जगरमग, और अनुभव से मिलती भैया ज्ञान की डगर। 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 और अनुभव